आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में लिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम इसमें हल करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह प्रश्न जो हैं हम घटना चक्र से हल करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो शुरू करते हैं कि लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? नंबर 1 हिंदी, नंबर बी अंग्रेजी, नंबर सी संस्कृत, नंबर डी जर्मन। तो जो लिंग शब्द है वह संस्कृत का शब्द माना जाता है। किसका? लिंग जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द माना जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। शब्द चेतन और अचेतन इन्हीं लिंगों में विभक्त है। संस्कृत में एक लिंग भी होता है जो नपुंसकलिंग भी होता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं जबकि संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। नंबर 1 लगन, नंबर 2 मीमांसा, नंबर 3 आहट, नंबर 4 माधुर्य। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग जो शब्द माना जाता है, माधुर्य जो है यह पुल्लिंग शब्द माना जाता है। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता में पूछा गया शब्द है। तो आहट, मीमांसा, लग्न यह स्त्रीलिंग है, जबकि माधुर्य शब्द को पुल्लिंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो जिनमें से जो पुल्लिंग शब्द माना जाता है, बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द माना जाता है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया, आ गई बोला जाता है कि बुढ़ापा आ गया। दया आ गई, निर्धनता आ गई, दुर्घटना हो गई। तो ये तीनों जो है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जबकि बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनसे संबंधित जो उदाहरण देखेंगे तो यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस और मूंग। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं तो सारस को पुल्लिंग शब्द माना गया है, जबकि सरसों, मकई और मूंग को स्त्रीलिंग माना गया है, जबकि सारस को यहाँ पर पुल्लिंग शब्द माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ अनाज स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, जैसे अरहर।
सरसों, मकई, मूंग इत्यादि है। तो सरसों, अरहर, सरसों, मकई, मूंग इत्यादि जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं, जबकि अनाज जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। नंबर 1 चना, नंबर बी अरहर, नंबर सी बाजरा, नंबर 4 उड़द। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग माना जाता है। तो अरहर, सरसों, मूंग ये जो है स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जबकि अनाज पुल्लिंग में माने जाते हैं। लेकिन कुछ दालें इसमें स्त्रीलिंग में मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। तो इनमें से जो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं माना जाता है। तो इनमें से बनावट को पुल्लिंग नहीं माना जाता है। बनावट जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मजा, सजा, कजा या रजा। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द माना जाता है कि मजा आ गया। तो मजा जो है ये एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है, जबकि सजा, सजा हो गई ई, तो वह स्त्रीलिंग माना जाता है, जबकि मजा एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा या शिक्षा। तो निम्नलिखित शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द का जो चयन किया जाता है, तो दारा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है, जबकि हवा, कोयल, शिक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसकलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसकलिंग का चयन कीजिए। नंबर ए स्त्री, नंबर बी दारा, नंबर 3 कलत्र, नंबर 4 पत्नी। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो नपुंसकलिंग शब्द का चयन किया करेंगे तो वह कलत्र शब्द जो है इसमें नपुंसकलिंग शब्द माना जाता है, जबकि स्त्री, दारा, पत्नी जो हैं यह स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में ज्ञानवती का पुल्लिंग होगा ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या ज्ञाने। तो दिए गए विकल्पों में से जो ज्ञानवती शब्द का जो पुल्लिंग होगा, जो ज्ञानवान जो है ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द
है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या नहर। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द माना गया है व्यय, जो आय, व्यय, यह जो है यह पुल्लिंग शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आय, व्यय, नहर या लहर। तो यह क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था कि जो व्यय है वो एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही को पुल्लिंग शब्द माना जाता है। कहा जाता है कि दही खट्टा हो गया। यह नहीं कहते कि दही खट्टी हो गई, ये नहीं होता। इसका माना जाता है कि दही खट्टा हो गया। दही को पुल्लिंग शब्द माना जाता है। और यह सभी जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि इनमें से जो दही शब्द है वो पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रतन, मोती, नकल या बचपन। निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द नहीं है इसमें से तो नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल को स्त्रीलिंग माना जाता है कि नकल की जा रही है। नकल किया जा रहा है नहीं बोलते हैं, कहते हैं नकल की जा रही है। तो यहाँ नकल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि रतन, मोती, बचपन ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नंबर ए सूची पत्र, नंबर बी किताब, नंबर सी गंगा, नंबर डी संसद। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द माना जाता है वो सूची पत्र जो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है, जबकि किताब पढ़ी जा रही है, वह गंगा में नहा रही है, संसद यह सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, जबकि सूची पत्र जो है एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री शब्द है टकसाल, दाग, घर या खीरा। तो निम्नलिखित जो शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द जो माना गया है, टकसाल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से
इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। नदी, टोपी, उदासी या पहिया। तो निम्नलिखित इकारांत संज्ञा जो नहीं है, पहिया जो है वो स्त्रीलिंग इकारांत नहीं है, जबकि पहिया यह अकारांत शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो स्त्रीलिंग में जो प्रयुक्त होता है, ऋतु जो है एक स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो स्त्रीलिंग जो शब्द है, संध्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है कि संध्या हो गई। क्या? संध्या हो गई। संध्या एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि धुआं, भत्ता और धावा जो है एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। नंबर ए हाथी, नंबर बी मोती, नंबर सी पानी, नंबर डी नकेल। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। तो नकेल जो है स्त्री शब्द माना गया है, जबकि हाथी, मोती, पानी, हाथी, मोती चमकता है, पानी पिया जाता है, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं, जबकि नकेल कसी जाती है, यह जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। नकेल जो है वो स्त्रीलिंग में है, जबकि सभी पुल्लिंग में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नंबर ए झुरमुट, नंबर बी अत्यंत्येष्टि, नंबर सी इच्छा, नंबर 4 निराशा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो झुरमुट जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जबकि यह झुरमुट जो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो निम्नलिखित में से जो स्त्रीलिंग शब्द जो माना जाता है, मृत्यु हो गई। क्या? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, जबकि उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प जो है वो पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग जो शब्द माना गया है तो वहाँ पर डोर जो शब्द था वो स्त्रीलिंग शब्द माना गया था। किसको? डोर। डोर जो है एक स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूध, मक्खन, मठा या छाछ। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो स्त्रीलिंग जो शब्द माना जाता है वह छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, जबकि दूध, मठा जो है यह पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। दूध, मक्खन और मठा यह पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं, जबकि छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई या दिन निकल आया। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दिन निकल आया, दिन पूरा हो गया। तो दिन जो है एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सुबह, दोपहर, सांझ जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। नंबर ए पानी, नंबर बी मानी, नंबर सी कहानी, नंबर डी रानी। तो इनमें से जो कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी जो है इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि पानी पिया जाता है। पानी पी जाती नहीं है, पानी पिया जाता है। इस प्रकार से पानी जो है एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि मानी, कहानी, रानी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी या नदी। तो जो पानी शब्द है यह पुल्लिंग माना जाता है, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा पूरा। हाँ, अब यह पूरा दिखाई दे रहा है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुरिन या ठाकुरी। तो ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन जो है वो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, न कि ठकुरानी। ठाकुर का क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो कवयित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।